हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अनदर बायोलॉजी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग फ्लावर के बेसिक पार्ट्स को देखे थे, उसी सीरीज को आज कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एस्टिवेशन देखा था। एस्टिवेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स आर नोन एज एस्टिवेशन। सेपल्स या पेटल्स के अरेंजमेंट को एस्टिवेशन कहते हैं, यानी वो सेपल्स या पेटल जो है किस तरीके से लगे हुए हैं वर्ल्ड में, उसी फिनोमेना को हम एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन 5 तरीके का होता है। सबसे पहला है वॉल्वेट एस्टिवेशन, जैसा कि सामने दिख रहा है वॉल्वेट। इसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन में सारे सेपल्स या सारे पेटल्स जो है एक दूसरे को टच नहीं करते हैं और एक दूसरे के बराबर बराबर लगे रहते हैं। कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता, कोई किसी को टच नहीं करता है। ऐसा एस्टिवेशन कहलाता है वॉल्वेट एस्टिवेशन। नंबर 2 है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन यानी इसमें सारे पेटल्स, जैसे एक पेटल्स ये दिख रहा है और ये एक पेटल्स का एक एंड है, ये एक पेटल्स का दूसरा एंड है। इसका एक एंड बाहर है, एक एंड अंदर है, फिर इसका एक एंड बाहर है, एक एंड अंदर है, इसका एक एंड बाहर, एक एंड अंदर। ऐसे अरेंजमेंट की हर पेटल्स का एक एंड अंदर हो, एक एंड बाहर हो, यानी सारे पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो। तो इस तरीके के एस्टिवेशन को ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर एस्टिवेशन। थर्ड नंबर है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट में क्या होता है? इसमें थोड़ा सा इससे चेंजेस होते हैं। इम्ब्रिकेट में एक पेटल्स में अगर 5 पेटल्स का फ्लावर है तो उसमें एक पेटल्स का दोनों एंड अंदर की तरफ रहेगा और एक पेटल्स का दोनों एंड बाहर की तरफ रहेगा। ये और ये दोनों, इसका दोनों एंड अंदर की तरफ है और इसका दोनों एंड बाहर की तरफ है। बाकी जो 3 पेटल्स बचेंगे उनका एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, वे ट्विस्टेड टाइप के रहेंगे। लेकिन 2 ऐसे रहेंगे कि उनका एक, उसमें से एक का जो है दोनों एंड अंदर रहेगा और एक का दोनों एंड बाहर रहेगा। तो ऐसे एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है क्विनक्विंसियल। क्विनक्विंसियल एस्टिवेशन में क्या है? इसमें एक पेटल्स यहाँ दिख रही है जिसके दोनों एंड क्या है? बाहर है। एक पेटल्स यहाँ पे दिख रही है जिसके दोनों एंड बाहर है। एक पेटल्स ये है जिसके दोनों एंड अंदर है। एक पेटल्स ये है जिसके दोनों एंड अंदर है। यानी 5 पेटल्स का कोई फ्लावर है, पेंटामेरस फ्लावर है, तो उसके 2 पेटल ऐसे होंगे जिनके दोनों एंड बाहर होंगे और 2 पेटल ऐसे होंगे जिनके दोनों एंड अंदर की तरफ होंगे। एक पेटल ऐसी होगी जिसकी एक एंड अंदर, एक एंड बाहर होगा। ऐसे एस्टिवेशन को क्विनक्विंसियल एस्टिवेशन कहते हैं। अगला है 5वां वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी में क्या होता है? इसकी एक पेटल बहुत बड़ी होती है, सबसे बाहरी पेटल्स बड़ी, 2 अंदर की तरफ होती हैं और 2 जो नीचे वाली होती हैं वो दोनों आपस में जुड़ी रहती हैं। तो इस टाइप का एस्टिवेशन कहलाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। वॉल्वेट में क्या होता है? सारी पेटल्स एक दूसरे को टच नहीं करती, ना ओवरलैप करती है। ट्विस्टेड में सारी पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप करती है, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर। तीसरा है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में एक पूरी पूरी अंदर और एक पूरी पूरी बाहर, बाकी 3 अंदर बाहर, अंदर बाहर। क्विनक्विंसियल में 2 पूरे बाहर और 2 पूरे अंदर, एक अंदर बाहर। वैक्सिलरी में एक पूरा बाहर, 2 अंदर और 2 जो है सबसे छोटे जुड़े हुए। इसके बाद चलते हैं, ये तो हो गया एस्टिवेशन की बात हो गई। अब बात करेंगे एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम क्या होता है? इट इज़ द थर्ड वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड। ये फ्लावर के बाहर से तीसरा घेरा होता है एंड्रोशियम का, यानी मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की यूनिट क्या कहलाती है? स्टेमन, जैसा हमने पीछे अभी डिस्कस किया था, स्टेमन कहलाती है। द नंबर ऑफ स्टेमन्स आर वेरीज फ्रॉम 1 to 100। किसी किसी फ्लावर में 1 से लेकर 100 तक बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं स्टेमन के। स्टेमन इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। स्टेमन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन। इसी एंथर के अंदर पॉलन सैक होता है और उसी पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है प्लांट स्पर्म होते हैं जो जाके ओव्यूल से फ्यूज करते हैं।
अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ एंथर। एंथर फिलामेंट से कैसे जुड़े हुए हैं, इस अकॉर्डिंग स्टेमन कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहला है बेसी फिक्स्ड स्टेमन। बेसी फिक्स्ड यानी इसका ये एंथर है और ये इसका फिलामेंट है, ये इसके बेसल पार्ट से फिलामेंट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बेसी फिक्स्ड एंथर कहते हैं। बेसी फिक्स्ड क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। दूसरा है एडनेट। एडनेट क्या होता है, ये इसका एंथर और ये इसका फिलामेंट, और ये पीछे की साइड से पूरा पूरा जुड़ा होता है। यहाँ देख रहे हैं आप बेसल पार्ट जुड़ा हुआ है इसका, ये पूरा पूरा हिस्सा इसका जुड़ा हुआ अटैच है इससे एंथर से, इसको कहते हैं एडनेट। फिर देखेंगे तीसरा है डॉर्सी फिक्स्ड। डॉर्सी फिक्स्ड क्या होता है, ये डॉर्सल सरफेस से इसके जुड़ा हुआ एंथर से फिलामेंट जो है उसके डॉर्सल सरफेस से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं डॉर्सी फिक्स्ड स्टेमन। फिर चौथा है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल में क्या होता है, ये जो फिलामेंट होता है ये एंथर से बहुत थोड़ा सा पीछे की तरफ बहुत थोड़ा सा टच रहता है केवल, तो इस टाइप के स्टेमन को कहते हैं वर्सेटाइल। इसके बाद देखते हैं कोहेसन ऑफ स्टेमन्स, और कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कैसे अटैच होते हैं ये। कोहेसन ऑफ स्टेमन्स में सबसे पहला हम देखेंगे मोनोडेल्फस कंडीशन। मोनोडेल्फस में क्या होता है, सारे स्टेमन एक ही ब्रांच पे लगे होते हैं या एक ही ग्रुप में लगे होते हैं। तो मोनो में सिंगल होता है, यानी सिंगल ब्रांच पे लगे हों सारे स्टेमन आके, जैसा यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो ये कंडीशन कहलाती है मोनोडेल्फस कंडीशन। आगे है डायाडेल्फस कंडीशन। डायाडेल्फस क्या होता है, नाम से पता चल रहा है दो, यानी जितने भी स्टेमन हों वो दो ग्रुप पे आके जुड़े हों, दो ब्रांचेज में आके लगे हों, तो इसको कहते हैं डायाडेल्फस कंडीशन। फिर तीसरा है पॉलीडेल्फस कंडीशन। पॉलीडेल्फस यानी पॉली मीन्स मेनी, यानी बहुत सारे ब्रांचेज, जो स्टेमन्स हों वो बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेज में जुड़े हों, तो इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीडेल्फस कंडीशन। नाम से ही पता चल जा रहा है, मोनो यानी सिंगल ब्रांच पे जुड़े हुए सारे स्टेमन आके, तो मोनोडेल्फस। दो ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में लगे हुए हैं तो डाइडेल्फस, और बहुत सारे ग्रुप में अलग अलग लगे हुए हैं तो पॉलीडेल्फस कंडीशन कहलाती है। अब देखते हैं डाइडायनेमिक स्टेमन्स क्या होता है। स्टेमन के लेंथ के लेंथ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। डाइडायनेमिक स्टेमन्स क्या होता है, जब दो बाहर के स्टेमन लंबे और अंदर के दो स्टेमन शॉर्ट हो, तो इस कंडीशन को कहते हैं डाइडायनेमिक स्टेमन। दो बाहर वाले स्टेमन दोनों लंबे होंगे, लॉन्ग होंगे, और अंदर के दोनों छोटे होंगे, तो डाइडायनेमिक स्टेमन। फिर टेट्राडायनेमिक स्टेमन। टेट्राडायनेमिक में यानी 4 का ग्रुप होगा, तो दो इधर के 4 स्टेमन लंबे होंगे अंदर के और 2 बाहर के छोटे होंगे, तो टेट्राडायनेमिक स्टेमन कहते हैं। ये बीच में आप जो देख रहे हैं ये क्या है, पिस्टिल है। इसके बाद एक और टर्म यूज होता है इंसर्टेड स्टेमन एंड एक्सर्टेड स्टेमन। इंसर्टेड स्टेमन उनको कहते हैं जो पेटल से जुड़े हुए होते हैं, फ्लावर के पेटल से अटैच है अगर स्टेमन, तो उसको इंसर्टेड स्टेमन कहते हैं। और एक्सर्टेड स्टेमन, फ्लावर का पेटल्स नीचे की तरफ है, स्टेमन ऊपर की तरफ है, उससे जुड़े हुए नहीं है, फ्री है, तो उसको कहते हैं एक्सर्टेड स्टेमन। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आया हो। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।